हालेलुया। परमेश्वर पिता का जय जयकार, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह में करते हुए आज की इस रविवार फिर से एक बार हम सब मिलकर प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हैं। और बाइबल में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। व्हाट अ जॉय परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, प्रभु के यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोगों के साथ मिलके प्रभु की आराधना और स्तुति करने का। बाइबल में लिखा, उसके छुड़ाए हुए लोग ऐसा ही कहें, यहोवा का जय जयकार, जय जयकार और जय जयकार। आइए प्रार्थना के साथ आज की इस रविवार आराधना को शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत 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 धन्यवाद इस रविवार आराधना के लिए, पवित्र दिन के लिए, आपकी स्तुति और प्रशंसा के दिन के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने पिछले पूरे हफ्ते हमारी सहायता किया। हमने हर समय आपसे एक धन्यवाद का विषय पाया और आज उसी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बस इतनी प्रार्थना है, हमारी आज की आराधना पूरी तौर से प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो और प्रभु यीशु सिर्फ आप महिमा पाएं, आप ऊंचे पे उठाए जाएं। हमारी आराधना को ग्रहण करें। प्रभु यीशु वचन का सुनना और सुनाना सब कुछ प्यारे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आपको धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की इस रविवारी आराधना में एक बार फिर से कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद कि एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रशंसा और प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने अपने स्थानों में इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली पद से लेकर 6वीं पद तक, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। आइए अपने उस महान परमेश्वर का, अपने उस पवित्र यीशु मसीह का आज की इस सुबह में हम गीत गाकर आराधना करें। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। आइए हम आत्मा और सच्चाई के साथ अपने प्रभु के लिए गाएं और प्रभु की स्तुति करें। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है
नरगिस खास शारों का, हाँ तू संगी वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू संगी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। मित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, मित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट के लहरों से गर, डूब दुख के सागर में, घबराहट के लहरों से गर, डूब दुख के सागर में। अपने जोर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ये जंगल का सफर है, कई बार अंधेरा है, कई बार खतरनाक परिस्थितियां हैं, लेकिन उस जंगल के उस सफर में हमारा एक सहायक है, हमारा यीशु मसीह। आज की सुबह उस यीशु को छोड़ हमें और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारों, उस यीशु को छोड़ हमारी और कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आइए आज की सुबह कहें यीशु मसीह से,
कुछ ना रह गया बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब कुछ ना रहीं, सिर्फ एक ही ख्वाहिश, और वो है यीशु, वो है यीशु, और वो है यीशु। बाकी ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे, मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे, आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर, ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर, ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से, ओ मुलाकात यीशु से। आज हमारी ये प्रार्थना हो मेरे प्यारों, रूह से अपने तू चला मुझको। मेरे प्यारों, उस यीशु के लिए हम अपने आत्माओं को तभी तैयार कर पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के चलेंगे। आज प्रभु से कहे, प्रभु अपने आत्मा की सामर्थ में आप मेरी अगुवाई करें। यीशु, रूह से अपने तू चला मुझको, रूह मेरे अब मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह मेरे अब मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे, मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे, आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर, बैठा
के आस तुझसे ओ दीदार मेरा तेरे रूह से आया हूँ मैं तेरे दर पर निगाह करम कर तू मुझ पे फसल कर ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे ओ दीदार मेरा तेरे रूह से ओ मुलाकात यीशु से। हाँ मेरे यीशु, हाँ मेरे प्रभु, आज की सुबह हमारी आपसे विनती है, आप हम पर अनुग्रह करें प्रभु, आप हम पर करुणा करें और दया करें। और आज की सुबह आपके रूह से हम सबों को सराबोर कर दे यीशु मसीह। आपके रूह की सामर्थ्य से हम सब भर जाएं, ताकि हमारे अंदर से यीशु आपका स्वरूप दिखाई देने लग जाए। तेरे रूह की बारिश में भीगू मैं, होके सराबोर डूबू मैं। तेरे रूह की बारिश में भीगू मैं, होके सराबोर डूबू मैं। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का उमड़े। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का उमड़े। आया हूँ मैं तेरे दर पर निगाह करम कर तू मुझ पे फजल कर ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे ओ दीदार मेरा तेरे रूह से आया हूँ मैं तेरे दर पर निगाह करम कर तू मुझ पे फजल कर ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे ओ दीदार मेरा तेरे रूह से ओ मुलाकात यीशु से। यस लॉर्ड, आज हमारी आपसे विनती यीशु, हम आपसे मुलाकात के लिए बैठे हैं प्रभु। हम आपकी उस आराधना को करने के लिए बैठे हैं जहां से हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से हम आपकी पवित्रता को ऊंचा कर सके, निहार सके और अपने प्रभु यीशु मसीह को आज की सुबह वो बलिदान चढ़ा सके जो यीशु के लिए हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य बलिदान हो। धन्य धन्य यीशु नाम। यीशु पवित्र है, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है। सब मिलकर गाएं, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, हमारा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र
मेरा यीशु पवित्र मिलकर है। गाएं हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर, आपके निर्दोष मेमने ने। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देकर आज की सुबह आपसे कहता हूँ यीशु, मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। स्वर्ग के दूत और सारी सृष्टि उस यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उस यीशु की स्तुति करते हैं, उस यीशु की जय जयकार करते हैं। और आज हम सब मिलकर भी अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करके गाते हैं। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारेगी नाम को। हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है। से गाएं स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारेगी नाम को। हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र सब मिलकर है। के गाएं यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। से गाएंगे यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हाथों को उठा करके गाएं यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु
सिंहासन पर विराजमान अति पवित्र हमारे प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह हम आपकी आराधना करते हुए आपके आगे नतमस्तक होकर के अंगीकार करके कहते हैं, यीशु आप पवित्र हैं, यीशु आप पवित्र हैं, यीशु आप पवित्र हैं और आप हम सबके प्रभु हैं। दिल से आपको धन्यवाद इस अवसर के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करें हम उन भेंटों के लिए जो हमने प्रभु के लिए लाया है। प्रभु यीशु धन्यवाद आपकी दया, करुणा और अनुग्रह के लिए। सचमुच हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जो आशीष आपने दिया है और संपत्ति प्राप्त करने का जो सामर्थ्य आप हमको देते हैं, उसमें से हम एक छोटा सा हिस्सा आपके लिए, आपके भवन के लिए लाए हैं। यीशु मसीह में ग्रहण करें, यीशु मसीह में ग्रहण करें। आपको धन्यवाद का बलिदान हम अपनी इस भेंट के द्वारा भी चढ़ाते हैं। जितने लोगों ने प्रभु ये भेंट लेके आई है, आप उन सबको स्मरण करें और अपने अनुग्रह में आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आज सुबह हम प्रभु के वचन में चलें और जो बात प्रभु के अनुग्रह में हमने पाया है उसको सीखेंगे हम। बहुत साधारण सा प्रभु का वचन है जो आज सुबह आपके साथ में बांटूंगा। 2 हिस्से हैं जो आपके साथ में रखूंगा, लेकिन उसके पहले परमेश्वर के वचन में से एक बात बोलूं। इन सच अ टाइम एज दिस, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर के लिए, इन सच अ टाइम एज दिस, प्रभु हमसे जो चाहता है, बाइबल में लिखा है इफिसियों के 6वें अध्याय की 10वीं आयत में, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इन अंत के दिनों में प्रभु हमसे चाहता है कि हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। हम अंदर अपनी आत्मा में प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा उसकी शक्ति क्या है, क्या करती है, हमारे लिए क्या करना चाहता है प्रभु, उसमें बलवंत हो जाए हम। बाइबल कहती है कुलुस्सियों उसके 2 अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाएं। अब कुछ सोचें थोड़ी देर, जब आप यीशु मसीह में जड़ पकड़ लेंगे तो कोई आंधी फिर आपको नहीं गिराएगी चर्च, कोई तूफान आपको नहीं हिलाएगा। इसीलिए बाइबल कह रही है उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते जाओ। प्रभु चाहता है कि हम यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाएं और दृढ़ होते जाएं। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। Stay awake, stand firm in your faith, be brave, be स्ट्रॉन्ग। बार बार प्रभु अपने वचन में हमसे ये बात कह के हमें स्मरण दिला रहा है। बाइबल कहती है 2 तिमोथियुस 2 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है, सो माय चाइल्ड ग्रू योर स्ट्रेंथ फ्रॉम द ग्रेस दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। सो है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। क्या बात लिखी है, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। आप खुद ही सोचें, बलवंत का सामना फिर कोई नहीं करेगा, और करेगा भी तो इतने आसानी से नहीं करेगा। जब आप यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवंत हो जाएंगे, शैतान भी कई बार सोचेगा, फिर वो जब देखेगा बोलेगा ये बच्चा अनुग्रह में है, अनुग्रह में बढ़ रहा है, इसकी जड़ें यीशु मसीह में मजबूत हैं।
ये यीशु मसीह पर निर्भर है, ये यीशु मसीह में बलवंत है, यीशु मसीह में उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में मिल रहा है बलवंत है। ये इन दिनों की हमारी ये जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह में और उसके अनुग्रह में बलवंत हो जाए। एज अ बिलीवर, विश्वासी होने के नाते हमारी आज की स्थिति में सबसे पहली प्राथमिकता है यीशु मसीह में उसके अनुग्रह में बलवंत होना, यीशु मसीह में उसके अनुग्रह में बलवंत होना। आज सुबह जो बात प्रभु ने दिया है ना, ये आयतें बोलने के बाद, चर्च, यदि हम प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसके अनुग्रह में बलवंत नहीं होंगे तो क्या होएगा? दो चीजें मैंने आपसे कहा कि आज सुबह हम सीखेंगे। यदि हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में और उसके अनुग्रह में बलवंत नहीं होंगे तो हर समय हमारे पास एक प्रश्न बना रहेगा, हर समय एक प्रश्न बना रहेगा। लेकिन यदि हम यीशु मसीह में, उसके अनुग्रह में बलवंत होते जाएंगे तो हमारा प्रत्युत्तर फिर बिल्कुल दूसरे प्रकार से होगा। आइए जल्दी से प्रभु के वचन से हम इन दोनों बातों को समझें और सीखें। एक इंसिडेंट है बाइबल में, एक बात है प्रभु यीशु मसीह के समय की, जिससे हम आज की बात को सीखेंगे। बाइबल कहती है, मार्क उसका 4 अध्याय, मरकुस उसका 4 अध्याय 35वीं आयत से 41वीं आयत तक मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ता हूं और फिर उसके बाद हम आज की बात को समझें। उसी दिन जब सांझ हुई, बहुत ध्यान से आप बाइबल खोले हैं आपके पास, खोले और जैसे मैं पढ़ रहा हूं पढ़े, एक एक लाइन शब्द ध्यान से, है ना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। जब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये हिस्सा उस समय का है जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पे, और ये बात, ये रिस्पॉन्स जो आया उन लोगों की तरफ से आया जो यीशु मसीह के साथ काफी लंबे समय से हैं। यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह के साथ लंबे समय से हैं, सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए बाइबल में ये आयत, ये इंसिडेंट शुरू हुआ 35वीं आयत में, उसी दिन जब सांझ हुई, इवनिंग के समय में। तो दिन में क्या हुआ? दिन में क्या हुआ बाइबल हमको बताती है। यदि हम इसी के आगे के अध्यायों में देखें, पहले के अध्याय में देखें, हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को शुद्ध किया। वो यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। यीशु मसीह ने उसको हील कर दिया। और उसके बाद लिखा है, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और चेले सब सुन रहे हैं। जब सूबेदार यीशु मसीह से बात कर, बोला, मैं इस योग्य नहीं हूं, तू यहीं से कह दे और मेरा सेवक, मेरा दास जो है वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा दास ठीक हो गया। अब वो चंगा हो गया। चेलों का अनुभव है ये यीशु मसीह के साथ में। इतना ही नहीं, इसी हिस्से में को मत्ती ने भी लिखा है
और मत्ती के 8वें अध्याय में हम देखें यदि तो लिखा हुआ है ये इंसिडेंट के पहले, है ना, मत्ती 8:23 में ये झील वाला वर्णन है, लेकिन उसके पहले लिखा हुआ है 14वीं आयत में, जब यीशु पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को जो ज्वर में पड़ी थी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। इस घटना से पहले यीशु मसीह ने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत से बीमारों को चंगा किया। चेले ये सब बैठ के देख रहे हैं, यीशु मसीह के साथ हैं और वे सब देख रहे हैं। और एक आयत लिखा है, और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह सब कुछ जो बाइबल में लिखा वो कर रहा है और चेले उसको देख रहे हैं, बहुत पास से, बहुत उससे उसको देख रहे हैं। नाउ अब जब यीशु मसीह उनके साथ में संध्या के समय में जाने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह कहता है उनसे, आओ हम पार चलें। और जब वे पार जाने के लिए झील में नाव पे हैं, यीशु मसीह ने कहा उनसे, मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं आपकी बात अंदर जाने के लिए। उसी दिन संध्या हुई तो चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चलें। यह बात यीशु मसीह की तरफ से आई है। दूसरे शब्दों में, इट इज फॉर श्योर। यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चलें, हम पार जाएंगे। कौन रोकेगा? कौन सी बाधा उनको पार जाने से रोकेगी? समझे आप बात? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। सब नाव पे चढ़े और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले गया और उसके साथ और भी नाव थी। अचानक से बड़ी आंधी आ गई और लिखा, यीशु मसीह पिछली गद्दी में, आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। ये गए और जाके यीशु मसीह से बोले, स्वामी, गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। अब देखें, जब परेशानी आई पुकार रहे हैं, गुरु क्या तुझे चिंता नहीं। उनको मालूम है ये गुरु है और उसी के पास जाके निवेदन कर रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह उठा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। बड़ा चैन हो गया। उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत डर गए। आज सुबह की बात, पहला हिस्सा। वे आपस में बोले, यह कौन है? पूरे दिन भर से देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के कामों को, उन आश्चर्य कर्मों को जो प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने कर रहा है। उन दिनों में ऐसा समझा जाता था, जाना जाता था कि जो परमेश्वर की तरफ से व्यक्ति है, सिर्फ वही व्यक्ति कोढ़ को दूर कर सकता है, हील कर सकता है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने देखा यीशु मसीह ने इस एक कोढ़ी को अपने हाथ से छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो हील हो गया। चेलों ने देखा। उसके बाद सूबेदार के बेटे को, सेवक को हील होते हुए देखा।
उसके बाद जब वो पतरस के घर में आया, उसकी सास को बुखार से हील होकर उनकी सेवा करते हुए देखा। उसके बाद इतने लोगों को लाया गया जिनमें से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिनमें से यीशु मसीह ने कई को हील कर दिया, उनकी बीमारियों को ठीक कर दिया, वे सब ठीक हो गए। और अब उसी सांझ को जब यीशु मसीह कह रहा है आओ हम पार चलें, वे यीशु मसीह के साथ नाव पे हैं, आंधी आ गई, तूफान आ गई, इतना कि नाव पानी से भरने लगी। वे इसी यीशु मसीह के पास जाके बोल रहे तेरे को हमारी चिंता नहीं। और जब वो उठ के आंधी और पानी को थाम रहा है तो फिर ये प्रश्न क्यों, ये कौन है? आज सुबह जो बात प्रभु से मिली है आपको समझाने के लिए, हम कब तक प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी परेशानियों में इस प्रश्न के साथ में खड़े रहेंगे? हमारे जीवन में वो समय कब आएगा जब हम अपने आप में समझ जाएंगे कि जैसा प्रभु के वचन में से आज हमने पढ़ा है इफिसियों 6:10, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ, यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। कब तक हम लोग आपस में बस यही प्रश्न करते रहेंगे? लिखा है वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है, आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। अपने मसीही जीवन के इतने सारे साल आप निकाल चुके हैं और इतने सारे सालों में आपने विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया है, और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के बाद अब जब एक बहुत बड़ी परिस्थिति, बड़ी विपरीत परिस्थिति आ गई है, तब क्या आप भी इनके समान खड़े होकर यही प्रश्न करते हैं? शायद ये प्रश्न ना करें ये कौन है, लेकिन हो सकता है ये प्रश्न करें यीशु मसीह कहां है? आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं जब परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होती हैं, जब बातें आपके वश में नहीं होती है, घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तब आपके मन में क्या विचार होता है? लिखा हुआ है but they were overwhelmed with fear and awe and said to one another, who is this man? आज आप अपने मसीही जीवन के विश्वास के ज्ञान में कहां पहुंचे हैं? आप किस प्रकार से अपने जीवन की परिस्थितियों को हैंडल करते हैं? आप किस प्रकार से अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को हैंडल करते हैं? आप किस प्रकार से अपने जीवन में आने वाली बीमारियों को, समस्याओं को हैंडल करते हैं? प्रश्न के साथ में यीशु मसीह कहां है या विश्वास के साथ में? आने वाली परिस्थितियां हमें अंदर तक हिला देती हैं, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। दूसरे शब्दों में आज आपसे बोलूं, आप अपने मसीही जीवन में यीशु मसीह पे जो आपका विश्वास है उसमें कितना मजबूत हो गए हैं? अब कितना मजबूत हो गए हैं? क्योंकि बाइबल कह रही है, मैं फिर से आपके लिए उस आयत को पढ़ना चाहता हूं, बहुत अद्भुत चीज है वो। बाइबल में लिखा है कुलुस्सियों में उसके 2 अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत, अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। कैसा आपने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, उसको अपना स्वामी बना के ग्रहण कर लिया। हाँ? सब बातों को समझ के, देख के आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया। लिखा है वैसा ही उसमें चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते रहो, उसी में बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते जाओ।
अधिक अधिक धन्यवाद करते जाओ। क्योंकि आप देखें, नॉर्मली मानवीय प्रवृत्ति है ये, ह्यूमन टेंडेंसी है ये, कि हम जब कुछ आश्चर्य के काम देखते हैं ना, हम अमेज्ड हो जाते हैं। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 54वीं आयत 53-54 में, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका, कई दृष्टांत 13वें अध्याय में यीशु मसीह ने भीड़ से कहा। जब यीशु मसीह ये सब दृष्टांत कह चुका और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले। हम लोग चकित हो जाते हैं यीशु मसीह की बातों को सुनकर, यीशु मसीह के ज्ञान को देखकर। चकित होना एक सीमा तक अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए चकित होने की बात है, यह ज्ञान इसको कहां से आया। लेकिन वो ज्ञान जो दे रहा है, उस ज्ञान को पाके हमें विश्वास करके मजबूत होना है। देखिए बाइबल क्या कहती है, मरकुस उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है। ये उस समय का वर्णन है, पहली आयत से 12वीं आयत तक का, जब कुछ दोस्त अपने एक बीमार लकवे के व्यक्ति को यीशु मसीह के पास में लेकर आए और उसको छत उघेड़ कर यीशु मसीह के सामने नीचे लेकर आया। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने 10-11 आयत में कहा, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठा कर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। चर्च, आज सुबह जो बात प्रभु ने दिया है ना, भीड़ चकित हो गई, कहने लगी हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पर वहां तक पर्याप्त नहीं है। चकित होकर ये कह रहा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। परमेश्वर आज हमको उससे भी आगे ले जाना चाह रहा है, उससे भी आगे ले जाना चाह रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के कामों को देखकर सिर्फ इतना बोलें, एक प्रश्न के साथ खड़े हो जाएं, हु इज दिस मैन। कहां से इसको ये इतना ज्ञान आया। और दूसरी बात जो आज आपसे कहना चाहता हूं ना, आप बात को समझें। उस दिन, उस सांझ को यीशु मसीह उनसे कह रहा, आओ हम पार चलें। जब यीशु मसीह कुछ कह रहा है तो हमको उसके लिए तो पक्का विश्वास हो जाना चाहिए चर्च। फिर हमारे पास कोई बट परंतु लेकिन किंतु नहीं होना चाहिए। हमारे पास फिर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमें मालूम है यीशु मसीह ने कहा है वो हमको पार पहुंचाएगा। उनके पास प्रश्न आ गया जब यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को थाम दिया, ये व्यक्ति कौन है। आज आप और मैं कहां खड़े हैं, क्योंकि हम जिस पैंडेमिक से होके गुजर रहे हैं ना, जिस दौर से हम होके गुजर रहे हैं, उस इंसिडेंट से मैं बताऊं, यीशु मसीह ने बोला आओ हम पार चलें। पहले से बोला पार चलें, जाएंगे हम, आने दो तूफान आने दो, मैं हूं तुम्हारे साथ नाव में। यीशु मसीह के साथ है, नाव जारी है, तूफान आ गया, हाँ कोई बात नहीं। मैं तुमको यही तो सिखाने बताने के लिए आया हूं कि मेरे पास उतनी सामर्थ्य है कि आंधी पानी मेरी आज्ञा मानेंगे, आज्ञा मानेंगे। चर्च, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह ने हमसे भी तो पहले से वो सब बातें बोल के रखा है ना। बाइबल हमको बताती है, मत्ती उसका 24वां अध्याय, मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसकी 7वीं 8वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हम तो पीड़ाओं के आरंभ में हैं अभी।
ये आरंभ की बातों में आपके अंदर क्या प्रश्न आ रहा है? और सुने, बाइबल कहती है लूक 21वां अध्याय, लूक 21वां अध्याय उसकी 10 और 11 आयत लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। पहले से यीशु मसीह बोल चुका महामारी पड़ेगी। पहले से, जब पहले से बता चुका है महामारी पड़ेगी, तो जब हम उस दौर से गुजर रहे हैं, आपका और मेरा प्रत्युत्तर क्या होना है? आपका और मेरा प्रत्युत्तर क्या? बाइबल कहती है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। सब कुछ बोला यीशु मसीह ने, यहां भी वही लिखा है, चौकस रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये सब बातें होंगी, तुम्हारी आंखों के सामने होंगी, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा तुम अपने विषय में चौकस रहो। मैं भी एक पहला हिस्सा ही समझा रहा हूं आपको। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने मरकुस 13वें अध्याय में लिखा है 23वीं आयत में, पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी हैं। यीशु मसीह पहले से ही सब कह दिया, महामारी आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन इन सब के बीच में यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु मसीह ने एक बात कही। लूक उसका 21वां अध्याय, लूक उसका 21वां अध्याय, मैं आपके लिए 2-3 आयतें पढ़ता हूं, 34 आयत से 36वीं आयत। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। आगे, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सब जगह है यही जिसका सामना आज हम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है आगे, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। यीशु मसीह ने पहले से बताया है सब कुछ होएगा, पर उसके साथ में प्रभु ने यह भी कहा है इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए प्रार्थना करो। हमसे अपेक्षा की गई है कि हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे, हम आने वाली घटनाओं से बच जाएंगे, इस महामारी से बच जाएंगे, हम कोरोना में बच जाएंगे। हम कोई बात ही नहीं है चर्च, आओ हम पार चलें। पिछली गद्दी पे यीशु मसीह सो रहा, कोई बात नहीं है, उसने कहा है ना आओ हम पार चले, हम जाएंगे पार, कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आंधी आ गया, तूफान आ गया, देखो तो 2 मिनट, वो तुम्हारे लिए आंधी तूफान को आज्ञा देगा और वो शांत हो जाएंगे। महामारी आए, कोरोना आए, सब कुछ को आने दो, आपके निमित्त वो आज्ञा देगा, ए मेरे दास ने अपने घर में अपने जीवन पे मेरा लहू लगाया है, उसके पास नहीं जाना, वो मेरे पवित्र लहू से छुपा हुआ है, उसके पास नहीं जाना। सो चर्च, ये एक पहला हिस्सा है, हमारा स्थिति बताती है आज हम प्रश्न वाले लोग हैं या किस प्रकार के लोग हैं। देखने समझने सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, हमारे इतने गहरे अनुभव हैं, उसके बाद भी आज हमारे पास यही प्रश्न है, ये मनुष्य कौन है, ये यीशु मसीह है कौन? आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। आइए जल्दी से आखिरी के 5 मिनट में 10 मिनट में आपसे बोलूं, दूसरा हिस्सा, क्या हम वचन को पढ़ के जैसा आज हमने सुना है ना, बातों को समझ के, यीशु मसीह में इतनी जड़ें हमने बना ली है
कि अब हम अपने मसीही जीवन में, है ना, उस जगह पहुंच गए हैं जहां कभी एक बार योनातन पहुंच गया। लिखा हुआ है उसका पिता शाऊल राजा। प्लीज समझे बात को। आज प्रभु ने 2 चीज दी है। या तो हम प्रश्न करेंगे ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं, या फिर हम अपने मसीही विश्वास में यीशु मसीह में इतने दृढ़ हो जाएंगे कि हम स्थिति का इस प्रकार से सामना करेंगे। पलिश्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ, 6,000 सवार, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। समुद्र की तीर की बालू की किनकों के समान सैनिक हैं, लेकिन उन सब के बीच में शाऊल राजा का बेटा है योनातान, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है। इस हिस्से को पढ़ने के बाद लगता है वो कितना परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग था, कितना स्ट्रॉन्ग था वो परमेश्वर। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चले। कैसा करेज आ गया उसको, कैसा हियाव आ गया उसको चर्च। और उसके बाद लिखा है 6वीं आयत में, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से सुनना। अपने हथियार ढोने वाले से कहता है, मे बी द लॉर्ड विल एक्ट ऑन आर बिहाफ। आफ्टर ऑल नथिंग कैन स्टॉप द लॉर्ड फ्रॉम सेविंग वेदर देर आर मेनी सोल्जर्स और फ्यू। बोलता क्या जाने, maybe the Lord will act on behalf of us। क्या जाने परमेश्वर हमारी तरफ से युद्ध करे। वो जानता था पवित्र शास्त्र, मूसा की व्यवस्था में जो बातें लिखी गई उनको जानता था, और मूसा की लिखी हुई बातों को स्मरण करके कि यहोवा तुम्हारे आगे चलने वाला परमेश्वर है जो तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। जब तुम युद्ध में जाओगे तो डरना मत, क्योंकि तुम्हारे आगे आगे चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उन बातों को ध्यान में रख के योनातान उतनी बड़ी सेना के सामने अकेला चला गया। आज बस इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं चर्च, हम अपने मसीह जीवन में कहां खड़े हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सब चीज को देखने सुनने करने के बाद हम प्रश्न करने वाले लोग हैं, ये कौन है, या फिर जान के हम स्थितियों का सामना करने वाले हैं। योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, क्या जाना यार, यहोवा हमारी तरफ से लड़ेगा, आओ अपन तो चले सामना करें, अपन चले सामना करें, यहोवा लड़ेगा हमारी तरफ से। वो बेवकूफी भरा काम नहीं कर रहा था, वो हेस्टी होकर घमंडी काम नहीं कर रहा था, विश्वास में कि परमेश्वर हमारे आगे चल के हमको विजय दिलाएगा। बाकी तो सब डर के भाग गए हैं। परमेश्वर डरपोकों का परमेश्वर नहीं है, और ना आप बुद्धिमानी से काम करने वालों का परमेश्वर है। जो वचन जानते हैं, वचन को पकड़ते हैं, वचन पर विश्वास करके फिर वचन के अनुसार परमेश्वर को साथ में लेके जाके एक्ट करते हैं, परमेश्वर उनके साथ में रह के अपनी महिमा को दिखाता है। ये सब पढ़ने के बाद मेरे को लगा होगा, ओ योनातान को याद आया, मूसा से परमेश्वर ने कहा था जब तुम युद्ध करने जाओ तो हर समय ध्यान रखना, हर समय ध्यान रखना तुम्हारे आगे आगे चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है जो तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा। उसको स्मरण आया होगा उस दिन लाल समुद्र पे खड़े होके
मूसा की वे शब्द याद आए होंगे, तुम चुपचाप खड़े होकर आज उस उद्धार के काम को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करने वाला है। बहुत कम है कलीसिया में ऐसे लोग परमेश्वर के वचन को जान के बुद्धिमता से परमेश्वर में होके बातों का सामना करने वाले, परमेश्वर में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह की सामर्थ्य में होके बातों का सामना करने वाले लोग। आइए जल्दी से दूसरे उदाहरण से समझाऊं। इसके बाद में लिखा हुआ है फिर से पलिश्ती आगे लड़ाई करने के लिए, और हम सब जानते हैं गोलियत के बारे में। 40 दिन तक आके वो बार बार चिल्लाता रहा। इस्राएल में कोई नहीं था जो उसका जाके सामना करता, कोई नहीं था। पहला शमूएल 17वां अध्याय 32 आयत में लिखा है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण अर्थात गोलियत के कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। ध्यान से सुने चर्च, क्योंकि तू लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, अपनी अनुभव दाऊद ने बता दिया। परमेश्वर हमारे जीवनों में अनुभव लाता है जिसको पकड़ के हम मसीही विश्वास में दृढ़ होते जाएं। और हम लोग हर बार एक नई परेशानी में डर जाते, घबरा जाते हैं। हम प्रश्न लेके आ जाते हैं, हमारा प्रभु कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। यदि आज मैं सच बोलूं तो पवित्र आत्मा में आपसे एक बात कह रहा हूं जो प्रभु से मिली। ऐसे लोग विश्वासियों में कहाँ हैं, कलीसिया में कहाँ हैं? योनातन के समान परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ होकर, दाऊद के समान अनुभव में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर, जब सब लोग डर के छिपे हैं, गढ़ों में जाके छिपे हैं, तो जाके राजा से कहें, अब किसी का मन कच्चा ना हो। हम हैं पास्टर, हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे, हम इस बात का बर्डन लेते हैं, हम इस बात का बोझ लेते हैं। आप नहीं परेशान हुए, आप नहीं विचलित हुए। हम हैं कलीसिया में ऐसे लोग जिनको देखकर प्रभु खुश हो जाए, पवित्र आत्मा खुश हो जाए, बोले वाह, मुझे कुछ लोग मिल गए हैं जिनको मैं योनातन और दाऊद के समान इस्तेमाल कर सकता हूं, जिनको मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं बात? आज जरूरत है कलीसिया में ऐसे लोगों की। परमेश्वर हमसे जब कहा है, यीशु मसीह ने कहा चलो से आओ हम पार चले, उनको विश्वास करना था, प्रश्न नहीं करना था ये कौन है, उनको जानना था ये परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, सामर्थ इसके अंदर है, इसके अंदर से निकलती है। हमको हमारे मसीही विश्वास में, हमको हमारे मसीही जीवन में अब अपने अनुभवों के साथ, यीशु मसीह के साथ के अनुभव के साथ उस जगह जाके खड़े होना ही है जहां हम कह सके अपने मसीही विश्वासी भाइयों से, जहां हम कह सके अपनी कलीसिया के लोगों से, जहां हम कह सके पास्टर से, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब डरने की जरूरत नहीं है। रात को जग के दुआ करके मैं प्रभु यीशु मसीह से कलीसिया के लिए उत्तर लेके आऊंगा। रात को जग के मैं यीशु मसीह से अपने इस परिवार के लिए उत्तर लेके आऊंगा। अब देखें, कहीं भी उसके बाद ऐसा योनातन का कुछ नाम नहीं आया, उसके लिए ताली नहीं बज रही। दाऊद के लिए जरूर लोगों ने बहुत गाया,
आप समझ रहे हैं? जो मसीह में दृढ़ होता है वो मसीह के लिए खड़ा होता है। जो मसीही विश्वास में दृढ़ होता है वो मसीह की महिमा के लिए खड़ा होता है, ताकि सिर्फ यीशु मसीह महिमा पाए, यीशु मसीह ऊंचा उठाया जाए। वो है आज सुबह की बात जो प्रभु ने मुझे आपसे दिया कहने, और मैं उसकी आज्ञाकारिता में सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा। आप कौन से समूह में खड़े हैं? सब कुछ देखने के बाद, सब आश्चर्यकर्म देखने के बाद प्रश्न के साथ में ये कौन है? या फिर आप योनातान और दाऊद के समान अपने मसीही विश्वास में उस जगह पहुंच गए हैं, उस जगह पहुंच गए हैं जहां आज आप कह सकते हैं किसी का मन कच्चा ना हो, मैं जाके उस पलिश्ती से लड़ूंगा, मैं शैतान से सामना करूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर अपना आसमान खोल दे और कलीसिया में अपनी महिमा को प्रकट करे, कलीसिया में उसकी सामर्थ्य दिखाई दे, कलीसिया में लोग यीशु मसीह को चलता फिरता हुआ देखें। आप समझ रहे हैं बात चर्च? आइए हम आज सुबह अपने आप को उस बात के लिए समर्पित करें। कहें प्रभु जी, मैं समझ रहा हूं आपके राज्य की जरूरत क्या है, मैं समझ सक रहा हूं प्रभु जी, इन सब परिस्थितियों के कारण लोग डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन अब मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में हूं। मैं समर्पण करता हूं प्रभु यीशु मसीह, मैं समर्पण करता हूं प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आपके साथ समय बिताऊंगा, ताकि कलीसिया के लोगों की, दूसरे विश्वासियों की, हमारे देश के दूसरे विश्वासियों की, दूसरे लोगों की जो समस्या है उसमें आपकी दखलंदाजी दिखाई दे, आपकी सामर्थ्य बहने पाए प्रभु यीशु। लोग आपकी महिमा को देखे प्रभु यीशु। मैं आज अपना एक नया समर्पण करता हूं आपके राज्य में, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप महिमा पाए, आपकी बात पूरी हो जाए, आपकी बात पूरी हो जाए। आप दया करें और आप अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। विश्वास में दृढ़ होते जाएं। प्रभु ने आपको चुना है 21वीं सदी में, उसके दूसरे आगमन से पहले एक और योनातान कलीसिया में दिखाई दे, एक और दाऊद कलीसिया में दिखाई दे, जो प्रभु के आगे उपवास करने वाला, आंसू बहाने वाला और परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आइए आशीष वचन के साथ समाप्त करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मसीह में दृढ़ होते रहें, बलवंत होते रहें और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।